क्या आप किसी ऐसी जगह छुट्टी पर जाना चाहेंगे जहां आपको लगे ये जन्नत है? हरियाली, पहाड़, ठंडी हवा और फिर अचानक गोलियों की आवाज, चीखें, खून। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 5 किलोमीटर दूर बासेरण घाटी, जहां 20 मिनट में वो हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जाए। 26 निर्दोष टूरिस्ट सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। आप देख रहे हैं क्राइम सीन्स इंडिया और ये है 2025 का सबसे भयानक आतंकी हमला, पहलगाम नरसंहार। एक खूबसूरत घाटी में फैली लाशें, डर और वो तड़प जो हमेशा के लिए रह जाएगी। बैसरण को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं। इस बार भी दर्जनों परिवार आए थे, छुट्टियां मनाने, बच्चों को प्रकृति दिखाने। मगर किसी को नहीं पता था कि कुछ दूर जंगलों में मौत छुपी बैठी है। दोपहर 2 बजे 4 आतंकी जंगल से निकले, कुछ वर्दी में, कुछ पठानी कुर्ते में, AK-47 और M4 कार्बाइन से लैस। उन्होंने 4 टूरिस्ट से पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? जवाब मिलते ही गोलियां चलनी शुरू हो गईं, पॉइंट ब्लैंक रेंज से, बिना एक शब्द कहे। 20 मिनट तक आतंकियों ने सिर्फ मर्दों को निशाना बनाया, औरतों और बच्चों को नहीं मारा क्योंकि वो संदेशवाहक बनाना चाहते थे। एक महिला जब अपने मरे हुए पति की लाश पर चीखती हुई बोली, मुझे भी मार दो, तो आतंकी ने कहा, तुम्हें नहीं मारेंगे ताकि तुम मोदी को जाकर बता सको हमने क्या किया। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। कोई पेड़ों के पीछे छिपा, कोई घोड़े की सवारी पर बैठा रह गया। और इसी अफरा तफरी में एक सच्चा हीरो सामने आया। नाम था आदिल हुसैन, एक लोकल गाइड जो टूरिस्ट्स को घुड़सवारी करा रहा था। जब गोलियां चलने लगीं, उसने घबराने के बजाय आतंकियों से भिड़ने की ठानी। एक आतंकी की बंदूक छीनने की कोशिश की। बदले में उसकी छाती छलनी कर दी गई, लेकिन उस एक कोशिश में कई जानें बच गईं। कश्मीर की घाटियों में बहुत कुछ बदल गया, पर आदिल जैसे लोगों ने बता दिया, इंसानियत आज भी जिंदा है। इस हमले में मारे गए लोग कोई आम नहीं थे, वो भारत के हर कोने से आए थे। कर्नाटक के मिस्टर राव जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आए थे। आतंकी ने उनसे धर्म पूछा, उन्होंने जवाब देने में हिचकिचाहट की। फिर आतंकी ने कहा, कुरान की एक आयत सुनाओ। जब नहीं सुना पाए, गोली मार दी। उनकी पत्नी भीख मांगती रही, मुझे भी मार दो। पर आतंकी का जवाब वही, हम तुम्हें नहीं मारेंगे ताकि तुम बाकी दुनिया को बता सको। हमले के बाद जांच में खुलासा हुआ कि 4 आतंकी थे, 3 पाकिस्तान से घुसपैठ किए हुए और एक कश्मीरी जो 2018 में पाकिस्तान गया था। हथियार थे AK-47 और M4 कार्बाइन। M4 अमेरिकी सेना का हथियार है, यानी ये थे प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाले ऑपरेटिव्स। कुछ घंटों बाद पाकिस्तान आधारित टेरर ग्रुप TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, हम बाहरी लोगों को कश्मीर से हटाना चाहते हैं। लेकिन ये केवल बाहरी लोग नहीं थे, ये थे भारतीय नागरिक, बच्चे, नवविवाहित परिवार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेशी यात्रा बीच में छोड़ी। अमित शाह सीधे श्रीनगर पहुंचे। सिंधु जल संधि सस्पेंड की गई। वाघा बॉर्डर बंद। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश मिला। NIA और आर्मी को खुली छूट दी गई। जहां हो जैसे हो, ढूंढ निकालो। पूरी दुनिया हिल गई। US, फ्रांस, जर्मनी, UAE सब ने कड़ी निंदा की। यह आतंकवाद नहीं, यह इंसानियत पर सीधा हमला था। आज भी बैसरण घाटी हरी है, लेकिन वो हरियाली अब डर से भीगी है। वहां बहा खून अब मिट्टी में समा चुका है। पर सवाल अभी भी जिंदा है, क्या हम भूल पाएंगे? क्या हम माफ कर पाएंगे? अगर इस कहानी ने आपको झकझोर दिया हो तो इसे सिर्फ देखिए मत, इसे शेयर कीजिए। हर उस इंसान के लिए जो अपने देश में भी सुरक्षित नहीं है, हर उस परिवार के लिए जिसने अपने खोए हैं लेकिन इंसाफ अब तक नहीं मिला। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है क्राइम सीन्स इंडिया।